कर तुम समय होते। चैतन्य पिंड शिव भो होकर सब दुख कोते। चैतन्य पिंड शिव भो होकर सब दुख कोते। चैतन्य राज सुख खाओ दुख दूर करो मेरे। अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। अविरोध सोच निर्धन उत्कर्ष तुम्ही मेरे। अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। आदर्श तुम्ही मेरे। इस शाम श्रेणी में विराजमान अनंत अनंत सिद्ध भगवंतों की जय हो। और अगली भक्ति हमारे करेली नगर से पधारे आदरणीय अजय जी भाई साहब। दो स्टेंजी गाना है। पंच परमेष्ठियों की गुणगान से सहित हम ये भक्ति करेंगे। यह वो जहां हो, यह वो जहाज जिसने लाखों को तारा। वाह। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। यह वो जहां, यह वो जहाज जिसने लाखों को तारा। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायणं नमो वज्रायणं नमो लोये सब साहुणं नमो लोये सब साहुणं। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। अरिहंतों को नमन हमारे। अशुभ कर्म अरिहनन करे ओ। अशुभ कर्म अरिहनन करे। सिद्धों के सुमिरन से आत्मा सिद्ध क्षेत्र को गमन करे। क्षेत्र को नमन करे। भव भव में हो, भव भव में नहीं भ्रमे द्वारा। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। मंत्रण विकार हमें प्राणों से प्यारा। ये है वो जहां हो, ये है वो जहाज जिसने
लाखों को तारा। मंत्रण विकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्रण विकार हमें प्राणों से प्यारा। आचार्यों को आचार्यों तक निर्मल निज आचार्य धरे ओ, निर्मल निज आचार्य धरे। उपाध्याय का ध्यान करे हम, संवर का सत्कार करे हो, संवर का सत्कार करे। सर्व साधु को सर्व साधु को नमन हमारा, मंत्रण पुकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्रण पुकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्रण पुकार हमें प्राणों से प्यारा। और अगली भक्ति श्रुति दीदी। बोले परम दिगंबर वीतरागी संतों की जय हो। परम दिगंबर मुनिवर देखे, परम दिगंबर मुनिवर देखे, हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्लसित होता है। ओ सम्यक दर्शन होता है, परम दिगंबर मुनिवर देखे, हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्लसित होता है। ओ सम्यक दर्शन होता है।
दर्शन होता है। बोले नग निगंबर भावली की संतों की जय हो। बहुत ही सुंदर भक्ति, मुनिराज भक्ति अभी हमने की। और अब हमारे यहाँ के जीवेश जी, सुंदर जीवेश जी, जीवेश जी भक्ति प्रारंभ करें। हेलो हेलो, चलिए बहुत सुंदर सी भक्ति अपन यहाँ पर लेते हैं। जिस किसी की नृत्य करने की भावना हो वो भगवान के सामने जा सकते हैं। चलिए। रंगिमा 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 रे प्रभु थारा ही रंगमा रंग गयो रे। जय हो रंगिमा 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 रे प्रभु थारा ही रंगमा रंग गयो रे। आया मंगल दिन मंगले अवसरे, आया मंगल दिन मंगल अवसर, मंगल अवसर पावन अवसर, मंगल अवसर पावन अवसर। भक्ति में थारे हो नाच रयो रे, नाच रयो रे प्रभु थारा ही रंग में रंग गयो रे। भक्ति माथारी हो नाच रयो रे प्रभु थारा ही रंग मां रंग गयो रे। रंग मां रंग मां रे प्रभु थारा ही रंग मां रंग गयो रे। श्रद्धा के रंग से रंग लो चुनरिया, ज्ञान गुणों से भरी हो। श्रद्धा के रंग से रंग लो चुनरिया, ज्ञान गुणों से भरी हो। श्रद्धा के रंग से रंग लो चुनरिया, ज्ञान गुणों से भरी हो। श्रद्धा के रंग से रंग लो चुनरिया, ज्ञान गुणों से भरी। लेके श्रद्धा पर आप जोरे, लेके श्रद्धा पर आप जोरे, लेके भक्ति पर आप जोरे, लेके भक्ति हमारे आप जोरे। जिन्हें मंदिर में आप जोरे, जिन्हें मंदिर में आप जोरे। की चुनरी भावन की, भावन की चुनरी भावन की, भावन की चुनरी ओढ़ के दिन मंदिर मां अवजोरी, करी नगरी न अवजोरी, दिन मंदिर मां अवजोरी, करी मंदिर मां अवजोरी। हमको भी बुलवा लो भगवान सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवान सिद्धों के दरबार में। भूतकाल प्रभु आपका वह मेरा वर्तमान,
वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान, वह भविष्य मम जान, वह भविष्य मम जान। और चलते हैं राजस्थान, कोटा नगरी से पधारी ब्राह्मी वैदेही विशुद्धि। आइए माइक के पास पहुंच जाएं। इधर माइक रखा है श्रुति दी के पास। 2 स्टेंजे गाना है, उसके बाद तैयार रहें। नीति सिंगई, रनोद, पूरा सिंगई परिवार जो पधारा है। 2 स्टेंजे, हाँ, इनके बाद आप 7:30 बजे तक हमारी भक्ति चलेगी। 2 स्टेंजे गाना है मात्र, ताकि सभी का क्रम आए। हाँ, शुरू करिए। मीठे रस से भरी रे जिन वाणी लागे, जिन वाणी लागे, मने आत्मा की बात घड़ी प्यारी लागे। मीठे रस से भरी रे जिन वाणी लागे, जिन वाणी लागे, मने आत्मा की बात घड़ी प्यारी लागे। आत्मा है उजलो उजलो तन मन लागे कालो, आत्मा है उजरा उजरा तन मन लागे कारो। शुद्धात्म की बात अपने मन में बसा लो, शुद्धात्म की बात अपने चेतना की बात। जय हो ओ मने चेतना की बात घनी प्यारी लागे, मन हारी लागे, मने आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। मीठे रस से भरी रे जिन वाणी लागे, जिन वाणी लागे, मने आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। देह अचेतन मैं हूँ चेतन जिन वाणी बतलावे। देह अचेतन में हो चेतन दिन वाणी समझावे। सिद्धों जैसा मैं भी हूँ ये फिर भी धोखा खावे। तो जैसा में भी हो फिर भी गोता खाए। माल चेतन भैया जय हो। अरे माल मान रे चेतन भैया थारो काई न बिगड़े, थारो काई न बिगड़े। नीचे आत्मा की बात घड़ी प्यारी लागे, ओ मीठे रस से भरी रे जिन वाणी लागे, जिन वाणी लागे, मने आत्मा की बात घड़ी प्यारी लागे। आत्मा की बात घनी प्यारी लगे। बहुत ही सुंदर भक्ति अभी हमने सुनी। और अब पहुंच जाइए शिवपुरी के पास रन्नौद नगरी। और उसके बाद हमारे, क्या नाम है श्रुति दीदी? निर्जरा जैन विदिशा से। निर्जरा जैन विदिशा से इसके बाद तैयार है। और उसके बाद हमारी सोनागिर की शान आदरणीय बसंत जी भाई साहब द्वारा भक्ति ना हो तो वह भक्ति अधूरी कहलाएगी। माइक वहां पहुंचा दीजिए। हाँ, जल्दी से माइक ले लीजिए, माइक, या वहां पहुंच जाइए जैसा आपको अच्छा लगे। शीघ्रता से मात्र 2 स्टेंजे ही आपको भक्ति में प्रस्तुत करना है, ताकि सबका क्रम आए। कल के लिए भी आप अपनी अपनी भक्तियां मेरे पास पहुंचा दें, ताकि व्यवस्थित हमारी भक्ति चले। हाँ जी, शुरू करिए। जग से नाते ये तो रीत पुरानी,
परमागम में देखेंगे हर एक बात सुहानी। ना कर हैरानी, ना कर हैरानी, ना कर हैरानी, ना कर हैरानी। आओ आदम को अपना भगवान बनाए, अपने द्वारा अपने को पाठ पढ़ाए। वीर के इस शासन में संतों की राहों पर सपनों में भी कभी अनादर हो ना पाए। समय सार है, नियम सार है और है माजिद वाणी। ना कर हैरानी, ना कर हैरानी, ना कर हैरानी, ना कर हैरानी। श्रीमती जी ने इसको पाकर रत्न लुटाए, झोली भर भर गुर कहानी ने मार्ग पाया। श्री बनारसी दास को भाया, कलिकाल सर्वज्ञ यही है हमारा ग्रंथ समय सार हमें प्राणों से प्यारा। ग्रंथ समय सार हमें प्राणों से प्यारा। संतों में संत बड़े हैं, ग्रंथों में ग्रंथ बड़े हैं। संतों में संत बड़े हैं, ग्रंथों में ग्रंथ बड़े हैं। पढ़ ले जरा तू एक बार ग्रंथों का राजा समय सार। भूतकाल पे हुआ विकास वह मेरा वर्तमान। भूतकाल पे हुआ विकास वह मेरा वर्तमान। वर्तमान जो आपका है भविष्य मम जान। कैसो सुंदर अवसर आयो रे, आयो रे। ज्ञान स्वभावी आत्मा मोर मन को भायो रे। वो कैसो सुंदर अवसर आयो रे, आयो रे। ज्ञान स्वभावी आत्मा मोर मन को भायो रे। गुरु परंपरा से जो वीर धनी है पाई, जावे दिव्य धन तेरी खुद भी भाई। गुरु बनने है वही लिखा इन परमागम में। कुंद कुंद का अति उपकार भरत भूतल में। हो सुबोध गुण भरत क्षेत्र के अंतिम जिनके, और भक्त हो क्षेत्र में प्रथम जिनवर के। हो सुमित्र भव में भूले हम भक्त जनों के। कुंद कुंद को बार बार बंधन हम कर दे। कुंद कुंद को बार बार बंधन हम कर दे। कुंद कुंद को बार बार बंधन हम कर दे। भैया अष्ट देवियों के पास बड़ी रिद्धियां होती है, कोई रोक नहीं सकता है। बहुत चतुराई भरी तरीके से 5-10 भजन एक साथ भक्तियों में गा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब विदिशा नगर पहुंच जाते हैं। आइए विदिशा नगरी। पारसना पारसना मेरे प्रभु जी का पारसना। पारसना पारसना मेरे प्रभु जी का पारसना। है सुख धाम प्रभु का नाम, मेरे प्रभु जी का पारसना। है सुख
हाथ खोल के ताली के साथ पारसना पारसना मेरे प्रभु जी का पारसना है सुखदाम प्रभु जी का नाम मेरे प्रभु जी का पारसना 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 मेरे प्रभु जी का पारसना। पूरे श्रृंगार कर लिए जाए और एक माथे पर बिंदी नहीं लगाई जाए तो श्रृंगार अधूरा कहलाया जाता है। ऐसे ही सोनागिरी में हम कितनी भी भक्ति कर लें और जब तक हमारे बसंत जी भाई साहब के मुखारविंद से सुंदर भक्ति नहीं सुने तो भक्ति हमारी अधूरी होती है। आज की हमारी अंतिम भक्ति लेकर पधार रहे हैं पंडित श्री बसंत जी भाई साहब। मैं उन्हें माइक सौंप रहा हूँ। मात्र हमारा 4 मिनट का टाइम है, 2 स्टेंजे जितने हो जाएं आप लें। जिस बाग में आज खिली कलियां, जिस बाग में आज खिली कलियां, कल प्रातः काल खिली न खिली। नवयौवन की ये भली घड़ियां, वो जाने फिर मिली न मिली। सुबह भी गई तरुणाई चली, सुबह भी गई तरुणाई चली। ये बुढ़ापे में देह पिली न पिली। भजले जिन नाम हरी रसना, जाने अंत समय में हिली न हिली। बोलिए चंद्र भगवान की। हेलो। अगर जिन देव के चरणों से तेरा प्यार हो जाता, अगर जिन देव के चरणों से तेरा प्यार हो जाता, तो इस संसार सागर से तेरा उद्धार हो जाता। तो इस संसार सागर से तेरा उद्धार हो जाता। अगर जिन देव के चरणों से तेरा प्यार हो जाता, अगर जिन देव के चरणों से तेरा प्यार हो जाता। उजाला ज्ञान का होता, दिवाली दिल में हो जाती। उजाला चांद का होता, दिवाली दिन में हो जाती। उजाला ज्ञान का होता, दिवाली दिन में हो जाती। उजाला चांद का होता, दिवाली दिन में हो जाती। हृदय मंदिर, हृदय मंदिर में भगवन का तुझे दीदार हो जाता। हृदय मंदिर में भगवन का तुझे दीदार हो जाता। अगर जिन देव के चरणों से तेरा प्यार हो जाता, अगर जिन देव के चरणों से तेरा प्यार हो जाता। जमी का बिस्तरा होता, वो चादर आसमां बनती। जमी का बिस्तरा होता, वो चादर आसमां बनती। जमी का बिस्तरा होता, वो चादर आसमां बनती। जमी का बिस्तरा होता, चादर आसमां बनती। भक्ति का प्याला, भक्ति का प्याला पी लेता, गले का
स्वर्ग से आकर चरण को चूमते तेरे देवता स्वर्ग से आकर चरण को पूजते तेरे देवता स्वर्ग से आकर चरण को चूमते तेरे देवता स्वर्ग से आकर चरण को चूमते तेरे वो तेरा घरवार भक्तों के लिए दरबार हो जाता तेरा घरवार भक्तों के लिए दरबार हो जाता अगर जिन देव के चरणों से तेरा प्यार हो जाता अगर जिन देव के चरणों से तेरा प्यार हो जाता बिठा लेता अगर जिनवर को अपने दिल के आसन पर बिठा लेता अगर जिनवर को अपने दिल के आसन पर तो तेरा ये राम आसानी से बेड़ा पार हो जाता तेरा ये राम आसानी से बेड़ा पार हो जाता अगर जिन देव के चरणों से तेरा प्यार हो जाता अगर जिन देव के चरणों से तेरा प्यार हो जाता बहुत सुंदर भक्ति। और सभी हाथ जोड़ ले। सकल ज्ञायक तदपि निजानंद रसले इनेन्द्र जयवंतनी हरिरज रसवे। बोले वन में विचरते भावलिंगी संतों की जय। जिनवाणी माता की, सीमंतनाथ भगवान की जय हो। भक्ति का कार्यक्रम यहीं पर विराम को प्राप्त होता है और शीघ्रता से आप अपना ध्यान स्वाध्याय की तरफ लगाएं। माँ जिनवाणी विराजमान होने जा रही है। आप सभी अपने स्थान पर समय सर जी खड़े हो जाइए। जिनवाणी यहाँ विराजमान होने जा रही है और दिल्ली नगर से पधारे हमारे आदरणीय विद्वान पंडित श्री राकेश जी द्वारा मार्मिक स्वाध्याय ग्रंथादिराज समय सार के आधार से प्रारंभ हो रहा है और ठीक 8 बजे हम संयम प्रकाश ग्रंथ का स्वाध्याय आदरणीय संजीव जी भाई साहब द्वारा यहाँ प्रारंभ करेंगे और ठीक 9 बजे बहुत ही सुंदर गोष्ठी जिन शासन की प्रभावना कैसे होती है, किस प्रकार होना चाहिए, ऐसी सुंदर गोष्ठी लेकर हम ठीक 9 बजे आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। बोले जिनवाणी माता की जय हो। अनंत धर्मणस्तत्व पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशिता। बोले समय सार ग्रंथादि राज की जय हो। आचार्य कुंद कुंद देव की जय हो। जो भी साधर्मी यत्र तत्र विचरण कर रहे हो उनसे एक बार पुनः करबद्ध निवेदन है कि वे आगम मंदिर में आकर आगम की चर्चा सुने तो बहुत आनंद आएगा। अब यहाँ पर स्वाध्याय प्रारंभ होता है। आप शीघ्रता से शांति पूर्वक अपना स्थान ग्रहण कर ले। किसी प्रकार की चर्चा वार्ता नहीं करें। जिनवाणी भी विराजमान हो गई है और हमारे आदरणीय विद्वान भी विराजमान हो चुके हैं। अब शांति से आप पूरे जिनेन्द्र भगवान के जो गुणगान हमने गाए हैं और हमारे गुणगान समोषण में जिनेन्द्र भगवान ने क्या गाए हैं वह समय सार ग्रंथादि राज के आधार से हम सभी श्रवण करेंगे।
नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैद्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवङ्गैं पत्ते वोच्छामि समयपावड मिणमो स्वी केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। समय सार जी परमागम शास्त्र में श्लोक नंबर 266 पाठ करते हैं, उसके बाद अपन उसकी चर्चा करते हैं। ये ज्ञान मात्र निज भावमयी मकंपा भूमिं श्रयन्ति कथमप्यपनीत मोहा ते साधकत्वमधिगम्य भवन्ति सिद्धा मूढास्त्वमो मनुपलभ्य परिभ्रमन्ति। जो निज भाव में अपने को ज्ञानमयी देखता है और ज्ञानमयी पना स्वयं में अकंपित है और देखना भी अकंपित होकर है। दो तरह का अकंपन हो गया, एक स्वभाव का अकंपन और एक परिणाम का अकंपन। परिणाम का अकंपन मार्ग है, परिणाम का अकंपन मार्ग है और इस परिणाम के लिए जो आश्रय स्वरूप है वो स्वभाव, क्या कहेंगे उसको, ध्येय है, श्रद्धेय है, ज्ञेय है। जिन जिन पूज्य नामों से नाम देना है वो सब के सब अकंप ज्ञान स्वभाव के लिए है। कल दोपहरी में अपन ने अंतिम टाइम पर एक चर्चा बाद में की थी। ते भूमिम श्रयंती कथमप्यपनीत मोहा, दूसरी लाइन पढ़ी थी ना। जो ज्ञानमयी अकंपित स्वरूप को अकंप होकर देखता है उसका मोह नष्ट हो जाता है।
ये मोह नाश का उपाय है। तो मोह नाश के उपाय में मोह का नाश तो करना होगा ना, है? जब जब अपना नाश का परिणाम होता है, विकल्प होता है, सोचें, परिणाम तो खैर जीव के जीवत्व रूप ही होते हैं, ज्ञान दर्शनमयी होते हैं, बाकी तो सारे विकल्पों की उलझन है। जब जब भी विकल्प होता है नाश का, नाश समझते ना, विनाश का, नाश का, तब तब माथे की लकीरें देख लिया करो जरा दर्पण पे कैसी होती है। समझना क्या कहना चाहता हूं मैं? हम सहज नहीं रह पाते। नाश के विकल्पों वाला सहज नहीं रह सकता है, तीव्र कसाई होगा, थोड़ा कठोर पड़ता है। नाश के विकल्पों में कोई भी सहज नहीं रह सकता है। यदि मुझे रावण का नाश करना है तो मैं सहजता से बैठ लूंगा? फिर तो हथियार ढूंढूंगा, औजार ढूंढूंगा और पता नहीं किन किन को अपना दोस्त बनाऊंगा और किन किन को पकड़ के उनके विनाश का परिणाम बनाऊंगा। 24 घंटे हमारी जो आयोजना चलेगी वो काय की होगी? सरलता की तो नहीं होगी, सहजता की तो नहीं होगी, नहीं होगी ना। अब अकंपित ज्ञान स्वभाव को अकंप परिणति से देखने वालों की माथे की लकीरें देख लो। विराजमान है अपने यहां तो 20-20 तीर्थंकर विराजमान है साक्षात, उनके माथे पे कितनी लकीरें हैं। तो उनको विनाश का परिणाम आता होगा कि नहीं आता होगा? भाई साहब, विनाश किया नहीं जाता है, विनाश तो होता है। प्रगटता की नहीं जाती है, प्रगटता होती है। अब जो होने वाला काम है हम उसके करने वाले बन बैठते हैं। अनादिकाल से यहां गड़बड़ी हो गई। होने वाले काम के करने वाले बनेंगे तो किसी न किसी तरह से अपने सिर पे बोझा लदेगा भैया, और ये बोझ लाद कर मोक्ष मार्ग में नहीं आया जाता है। निर्भर चित्त वृत्ति वाला जीव ही मोक्ष मार्गी हो पाता है। हमें मोह के नाश का विकल्प भी छोड़ना होगा कि वो मोह नष्ट होना चाहिए, कर्मों का अभाव होना चाहिए, कम से कम, ज्यादा नहीं, सारे नहीं तो कम से कम मोह नहीं तो चले ही जाए ना, कम से कम। क्योंकि अपन कम से कम पे भी कोई छोटे मोटे डिमांडर तो नहीं है ना, हमारी कम से कम पे भी मोह का नाश हो जाए। भाई साहब, मोह का नाश होने का मतलब क्या होता है? ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय पिछलग्गू पने में चले जाते हैं, बिना भगाए, बिना भगाए जाते हैं उसका नाश होने पर। मगर कोई ज्ञानी नाश के विकल्प से मोह से रहित नहीं हो पाता है। जिन्हें मोह से रहित होना है उसके लिए बहुत सीधा साधा सा स्वरूप है, अपने को अपने निष्कंप, अब निष्कंप नहीं कहेंगे क्योंकि निष्कंप हुआ जाता है और अकंप रहा जाता है। भक्तामृत स्तोत्र में कई छंद ऐसे मिले मुझे जिसमें हिंदी अनुवादकों ने उसमें निर्मल शब्द जोड़ दिया और मानतुंगाचार्य ने उसमें अमल शब्द लिखा है। भक्तामृत जी में है, संस्कृत वाले में। हिंदी पढ़ोगे तो उसमें निर्मल शब्द आएंगे, कई जगह है। और संस्कृत पढ़ने जाओ, मूल आचार्य मानतुंगाचार्य का पढ़ो तो वो कहते हैं अमल। क्या फर्क है दोनों में? निर्मलता नवीन प्रकट होती है, निर्मलता नवीन प्रकट होती है, और अमलता स्वभाव में विद्यमान है। जिसमें मल प्रवेश ही नहीं करता उसका नाम स्वभाव है। जिसमें मल तो मल, अरे प्रकट होने वाली नवीन शुद्धता भी ऊपर ऊपर तैरती है, अंतः प्रविष्ट नहीं होती, उसका नाम स्वभाव है। ये देखो, अपन सर्वशुद्धि ज्ञान भी पढ़ चुके हैं, अधिकार सुबह भी अपन ने पूरा का पूरा विधान में पढ़ा था, और ये परिशिष्ट में चल रहा है ना, इसका मतलब सर्वशुद्धि ज्ञान अधिकार तो अपन अभ्यास कर ही चुके हैं। 320 नंबर की गाथा में तो कहा, वो जो दृष्टि है ना, दृष्टि देखने मात्र का काम करती है, ठीक है ना। क्या देखेंगे हम? जैसे अनादि से आश्रव पुण्य पाप आश्रव बंध इनकी परंपरा देखी थी,
स्वभाव की शुद्धि अनुभव में आने पर संवर निर्जरा की भी शुद्धि देखी है, ऐसे ही इस स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाली मुक्ति को भी मैं देखने वाला हूं। मेरी मुक्ति का मामला नहीं है, मैं तो सदा अपने स्वभाव से मुक्त हूं। 5 तरह की मुक्तियां आती हैं जिनवाणी में चर्चा में। एक मुक्ति है जो कर्म से रहित पने की है, वो सिद्ध भगवान को वो कर्म से रहित पने की मुक्ति प्रकट हो चुकी है। एक मुक्ति जीवन मुक्ति की होती है, अरिहंत अवस्था में जीवन मुक्त हो गए, अब निर्वाण होगा, मरण नहीं होगा, ठीक है ना। तीसरी मुक्ति मोह मुक्ति है। 12वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज यथाख्यात चारित्र के धनी, वे पूर्णतः मोह से रहित हो चुके हैं। 3 मुक्तियां हो गई। चौथी मुक्ति चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में होती है, जिसका नाम है दृष्टि मुक्त। 4 हो गए ना 4, दोबारा याद कराऊं। कर्म मुक्त सिद्ध भगवान, जीवन मुक्त अरिहंत भगवान, मोह मुक्त 12वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज, क्षीण मोह नाम हो गया ना उनका, और दृष्टि मुक्त 4थे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि। ये चारों की चारों अवस्थाएं हैं, ये चारों की चारों अवस्थाएं हैं। हाँ जी, किसको देखने पर प्रकट होती हैं? जो स्वयं मुक्त है। जो स्वयं मुक्त है, कौन है वो स्वयं मुक्त है? स्वयं मुक्त, स्वयं सिद्ध। आचार्य देव ने लिखा है भैया, स्वतः सिद्ध है, जो बना बनाया सिद्ध है। अपन देखो मंदिरों में भी नाम सुनते हैं, कृत्रिम जिन मंदिर है ना, तो फिर एक इंदौर वालों के पास देवों के द्वारा बनाया हुआ भी कृत्रिम जिन मंदिर कहलाता है। इंदौर वालों के पास है बनेड़िया, देवों के द्वारा बनाया हुआ, तो वो भी तो कृत्रिम ही हुआ ना। और ये जो पंचमेरु में जिन मंदिर हैं, और जो नंदीश्वर में जिन मंदिर हैं, और जो क्या विद्युन्माली मेरु और कुंडलवर दीप, विद्युन्माली मेरु तो मेरु के हो गए, वो है ना 11वां और 13वां दीप है, रुचकवर और कुंडलवर दीप में जो जिन मंदिर हैं 458 मध्य लोक के, तो क्या है, कितने करोड़, कितने 72 लाख, 7 करोड़ 72 लाख कहाँ हैं? अधोलोक में भवनवासी देवों के भवनों में। असंख्यात जिन मंदिर व्यंतरों के भवनों में, असंख्यात जिन मंदिर ज्योतिषियों के भवनों में, और कितने 84,97,023 ये स्वर्गवासियों के यहाँ के देवलोक के जिन मंदिर। कैसे हैं ये जिन मंदिर? अकृत्रिम। किसने बनाए थे? कौन सफाई करने जाता होगा? नहीं जाते हैं ना, नंदीश्वर में तो जाते हैं देवलोक सफाई करने, पूजा पाठ करने जाते हैं, है ना। जरूर उनके जाने से ही साफ होता है ना। अब जैसे अपन मंदिर में आते रहते हैं तो यहाँ अपने आप मैल नहीं लगता है, पैरों में ही लग के मैल बाहर निकल जाता है, हो जाता है ना। कदाचित रह गया हो, धूल धाल झंकार कोई आ जाए ना, आंधी वांधी तूफान, तो धूल धाल मान लो पत्थर पे आ गया, तब जो भी व्यक्ति आएगा उसके पत्थरों पे पैर रखेगा तो वो पैर में ही चिपक के धूल बाहर निकल जाएगी, है ना। ऐसे देवता लोगों के जाने से ही वहां सफाई होती होगी ना अकृत्रिम जिन मंदिरों में। कि अकृत्रिम जिन मंदिरों में किसी की कोई जरूरत नहीं है, आओ तो भला, ना आओ तो भला, ठीक है ना। एक कृत्रिम और अकृत्रिम, ये 4 तरह के जो मुक्त हैं, दृष्टि मुक्त, मोह मुक्त, जीवन मुक्त और कर्म मुक्त। अब इनके नाम के आगे मैं यदि कृत्रिम मुक्त लिखूं, बोलूं, तो कई लोग क्वेश्चन खड़ा करने लेंगे, क्योंकि कृत्रिम माने तो अपने को क्या दिखता है? कृत्रिम को अंग्रेजी में क्या कहेंगे भाई साहब? बहुत बढ़िया अनुवाद किया है। आर्टिफिशियल माने बनावटी, बनावटी है।
बनावटी नहीं है, बने हुए हैं, बने हैं, ठीक है ना। और अकृत्रिम कौन है? जो बना बनाया है, माने जिसके निर्माण के लिए किसी की जरूरत नहीं, जिसके कार्य के लिए किसी की जरूरत नहीं, जिसके परिणमन के लिए किसी की जरूरत नहीं, जिसके निवास के लिए किसी अन्य की जरूरत नहीं, जिसके स्वक्षेत्र में रहने के लिए इस विश्व में किसी अन्य की जरूरत नहीं, और जो स्वयं अपनी स्वरूप सत्ता में रहता हुआ ज्ञानधारियों के गेय बने ही बने, ऐसी स्वरूप सत्ता। ये सामान्य गुण है ना, अपन ने 6 सामान्य गुण सुने हैं। अस्तित्व माने बना बनाया, वस्तुत्व माने अपना काम करे। भाई साहब, जिनको अपना काम दूसरों से करवाने की इच्छा है उन्हें मोक्ष जाने का अधिकार नहीं है। सोच लेना जरा, कठोर पड़े तो जचे के ना जचे, बात तो ऐसी ही स्वीकार करने के लिए अपना चित्त बनाना पड़ेगा। ख्याल में आया ना? जिसको अपना काम करने कराने के लिए किसी दूसरे की गरज महसूस होती है किसी भी काम में, उसको मुक्ति का अधिकार नहीं है। जिन्हें मुक्ति चाहिए उन्हें तो अपना काम करने के लिए, वस्तुत्व गुण है ना अपने पास, क्या करेगा वो? अपना कार्य करने का। अब अपना काम क्या है? देखना आंखों से, सुनना, बोलना, छूना, यही है ना अपने काम। अरे ये तो पड़ोसी के काम है भैया। अपना काम तो जीना और जानना, जीना और जानना। कब से? बाकी जितने भी काम हैं वे कभी कभी मिलते हैं। इस सोचने का काम जो है ना वो हमेशा नहीं मिलता भाई साहब। सोचने का काम भी हमेशा नहीं मिलता। तो जब जब मन मिलेगा ना तभी तो आप सोचने के काम में अपना उपयोग बर्बाद करोगे। सुनने का काम, आंखों से देखने का काम, सूंघने का काम, बोलने का काम, ये हमेशा नहीं मिलते हैं। मगर जानने का काम कब रुकता है? तो काम की बता रहा हूं भाई साहब, ये नेचर है मेरा। जैसे द्रव्य में रहने का नेचर है, ऐसे ही परिणाम में होने का नेचर है। वो भी नेचर को अंग्रेजी में, हिंदी में क्या कहेंगे भाई साहब? नेचर है, स्वभाव है वो स्वभाव। ये स्वभाव कभी नहीं बदलेगा। जैसे ज्ञान स्वभावी हूं, ऐसे ही जानने के परिणाम वाले स्वभाव का हूं। वो परिणाम का भी स्वभाव है, अकेले द्रव्य का ही स्वभाव नहीं होता है। द्रव्य का भी स्वभाव है, गुणों का भी अपना स्वभाव है, ऐसे परिणामों का भी, पर्याय का भी अपना स्वभाव है। वो पर्याय का काम है कि वो प्रकट हुई है। अब जिस द्रव्य की है, जिस जाति के द्रव्य की है, उसी जाति की उसकी पर्याय होगी, अन्य जाति की पर्याय नहीं होगी। जीव में जड़ जाति की पर्याय नहीं होती, ना होती है, ना हुई है और ना हो सकती है। अब यदि अपने को ऐसा लगता है कि जड़ जाति की पर्याय को भी नहीं करूंगा और मैं ही, मेरे ही द्वारा हो सकती है, मेरे बिना नहीं होगी, तो जरा सिर पे से बोझा उतार लो भैया। जबरदस्ती दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप करने के लिए अपने आप को बर्बाद करने का काम मत करो। इस विश्व का एक एक द्रव्य अपनी स्वभाव सत्ता में वज्र है, ईश्वर है, और उसका एक एक समय का परिणाम उसकी योग्यता सत्ता में ईश्वर है। योग्यता के लिए भी ईश्वर और सत्ता के लिए भी ईश्वर। ये स्वभाव है भैया अपना अपना। उसके ईश्वर, ईश्वर किसको कहें? ईश्वर किसको कहें? कि जो किसी से सहयोग लेता होगा, है, जो किसी को सहयोग देता होगा। अरे जो किसी का सहयोग नहीं लेता। एक सिद्ध भगवान में एक गुण आता है, सिद्ध चक्र विधान की पूजा जिन्होंने करी हो, सिद्ध भगवान को परम असहाय लिखा है। परम असहाय माने जिनको कोई सहायता नहीं देता। ऐसा ही करता निकलेगा ना तो। अरे जिन्हें किसी की सहायता की जरूरत ही नहीं, ऐसा परम असहायपना किसके दम पे प्रकट हुआ है? वो स्वभाव सत्ता में दिख गया वर्तमान परिणाम को, तो वो वर्तमान परिणाम अकंपित हो गया। स्वयमेव मोह राजा स्वयमेव बाहर निकले हैं, हमें नहीं निकालना पड़ता है भाई साहब। और वो अकेला थोड़ी जाता है, कुनवा लेके जाता है वो अपना। जहां द्रव्य दृष्टि हुई,
जहां द्रव्य दृष्टि हुई वहां वो मोह राजा कुनवा लेके साफ होता है। पहले ही समय में 7 प्रकृतियां खत्म और 41 प्रकृतियां बनने लायक नहीं रहती एक समय के धंधे में। गजब है ये द्रव्य दृष्टि। सोनगढ़ गए होंगे अपन सब लोग। सोनगढ़ एक घटना बताऊं, बहुत पुरानी घटना है, मेरे ख्याल 70-80 साल पुरानी घटना। स्वामी जी को गए हुए भी 40 साल तो हो गए। सन 80 में स्वर्गवास हुआ था ना, 41वां साल चल रहा है, उसके भी 40 साल पुरानी बात है, जब रामजी भाई ने वकीली छोड़ी थी। वकीलाई करते थे हाई कोर्ट के, उस जमाने के गुजरात या कौन सा राजकोट हाई कोर्ट था, उसके बड़े वकील थे रामजी भाई। तो वकीलों के पास तो अब कौन आते हैं आप सबको पता होगा मुझे तो नहीं मालूम है। तो वकील के पास एक कोई बंबई का बहुत बड़ा रईस, बहुत बड़ा व्यापारी, कि जिससे किसी अकाउंट में कुछ गड़बड़ी हो गई होगी, तो वो उस अपराध से बचने की उम्मीद लेकर कि ये बचवा देंगे। पता चला कि रामजी भाई राजकोट छोड़कर एक वो छोटे से गांव में, जहां तांगे भी ना मिले। भाई साहब संजय जी, जब मैं पहली बार गया ना, तो सोनगढ़ में स्टेशन पे केवल 2 तांगे थे, 2, केवल 2 तांगे। और जब हम 26 जाते थे, ये बैठे संग में हमारे अचल जी गए थे ना साथ में ही, ये भी साथ में ही गए हैं। तो गए तो पहले लोहे की पेटियां चलती थी, अटैची नहीं चलती थी। चद्दर की पेटियां होती ना, आपने हम भी बेवजनदार, और फिर कपड़े वपड़े हुए तो बेवजनदार। अब इतनी दूर स्टेशन से कौन जाए, कैसे जाए? तो सारी हम लोगों की अटैचियां पेटियां तो धरी जाती तांगे में, और हम सब उसके पीछे पीछे डुरियाए सोनगढ़ में पहुंचते थे। जब 40 साल पहले की बता रहा हूं, अब 80 साल 70 साल पहले और क्या व्यवस्था होगी वो तो सोच लेने लायक है। अब उस सोनगढ़ में वो व्यक्ति गया और जाके रामजी भाई से मिला। तो रामजी भाई से कहा कि मेरा ये कुछ ऐसा केस फंस गया है, जरा इसको आप सुलझवा दो। बोले साहब मैंने तो छोड़ दिया ये काम। अब रामजी भाई की एक आदत थी, मैं भी मिला हूं खूब अच्छी तरह से, तत्वार सूत्र पढ़ाते थे, बहुत बढ़िया क्लास चलती थी, जबरदस्त। उनकी टीका है ना बड़ी वाली। वो रामजी भाई के पास, रामजी भाई ने कहा कि भाई मैंने तो ये काम छोड़ दिया है, अब तुम यहाँ आ ही गए हो, तो जिनकी शिक्षा लेकर, जिनसे सीख लेकर मैंने ये काम धंधा छोड़ा है, चलो आपको उनके पास भी मिलवा के चलते हैं। तो सोनगढ़ में वो स्वाध्याय मंदिर दिख रहा है आप लोगों को? हाँ जी, केशव देव जी दिख रहा है ना? अभी यहीं जाने की जरूरत तो नहीं है, यहीं बैठे बैठे दिख सकता है, जा भी सकते हो, जाने के लिए थोड़ी रोका जा रहा है, यहीं दिख जाए। वहां पहुंच गए, और जहां पहुंचे तो गेट से घुसते ही स्वामी जी तो अंदर अपने स्वाध्याय कमरे में, अपने कमरे में स्वाध्याय कर रहे थे। ये घुसते ही वहां सामने एक जोर पे एक सूरज के निशान वाला एक गोल चित्र बना है। सूरज के निशान माने समझते हैं, किरणें निकलती हुई, और उस पर लिखा था द्रव्य दृष्टि तेज सम्यक दृष्टि। हाँ जी, समझ में आया? गुजराती का शब्द है, जो द्रव्य दृष्टि वाला है वो ही सम्यक दृष्टि है। तो वो भी व्यक्ति द्रव्य दृष्टि वाला ही था। समझ में आ रहा है? समझ में आया कि नहीं आया? वो भी जो व्यक्ति आया था वो भी द्रव्य दृष्टि वाला था। तो वो आते ही बोला रामजी भाई से। अब ये रामजी भाई के साथ साथ वो गुरुदेव से भी मिलना उसी पीरियड में हो गया, सामने गुरुदेव भी साथ में थे। तो गुरुदेव की आदत थी, ये जब मेरा चश्मा नहीं था और वो एक मशीन लगा रखी थी, तो गुरुदेव गर्दन पकड़ के बोले देख इसमें कैसे कैसे दिख रहा है, ऐसे खुद दिखाते थे गुरुदेव खुद। तो गुरुदेव ने आए, वो जैसे ही बोला वो अंग्रेजी गुजराती में अहीपण द्रव्य दृष्टि, अहीपण ऐसे ही था ना अचल जी? अहीपण माने मुंबई में तो माया नगरी में चलता ही है द्रव्य, समझ रहे ना? मुंबई में तो माया नगरी में चलता ही है ये द्रव्य, यहीं पे सोनगढ़ में आके भी वही द्रव्य दृष्टि। तो गुरुदेव तो भैया उड़ती चिड़िया के पर जान ले में बोले भाई તમારો દ્રવ્ય અને આ દ્રવ્યમાં ઘણો ફેર છે। तुम जिसको द्रव्य कह रहे हो वो कलह का घर कहलाता है लोक में भी, कोई आनंद का घर नहीं है भैया, कलह का घर है। 3 चीजें कही ना कलह की, उनमें उसको कलह का घर कहा गया है। और यहां जो द्रव्य है भैया बहुत अंतर है,
अंतरंग जो डिफरेंस है वो समझना पड़ेगा। यहां जो द्रव्य दिखाया जा रहा है ये कम बड़ कीमत वाला नहीं, जिसकी कीमत कम और ज्यादा होती है वो नहीं है। ये वो द्रव्य है कि जिसको आप देखो, स्वीकार करो कि ना स्वीकार करो, आपकी मर्जी। उसका द्रव्यत्व, उसका प्रभुत्व, उसका वर्चस्व। अरे अगला 70 नंबर 270 नंबर का कलश आ रहा है, उसमें तो वे कह रहे चैतन्य पिंड चंड। यह चैतन्य पिंड जो है ना वो प्रचंड है और इसका विलास सदा विकसित रहता है। ऐसे चैतन्य पिंड में जो सदा विलसित और प्रकाशित रहने वाला पदार्थ है उसका नाम है जीवराज। वो है ज्ञान स्वभाव, जो सदा अपनी चेतनता में प्रचंड पने। प्रचंड किसको कहेंगे भाई साहब? प्रचंड है लोक में तो यदि कोई प्रचंड व्यक्तित्व सामने आ जाए तो जगत को डर लगे, डरपोक भगने लग जाएंगे। वे डरपोक मोह आदि भगते तो हैं, मगर ये वर्तमान परिणाम इतनी ताकत वाला है, एक समय का परिणाम भाई साहब इतनी ताकत वाला है कि उस चैतन्य पिंड को, प्रचंड तेज को एक समय में पूरा का पूरा स्वाद में ले लेता है। स्वभाव की सामर्थ्य तो अपरंपार है ही है, अनादि अनंत विद्यमान रहने वाला है भाई। उसका आश्रय लेने वाला जो एक समय का परिणाम है वो भी अनंत पावर वाला है, छोटी मोटी चीज नहीं है। यहां समय मर्यादा उन्हीं से ही सीखी है, उनके जीवन से ही सीखने लायक है। और ये तो पक्की बात है भाई साहब, आपने कहा कि समय मर्यादा, जिनको समय की कीमत, आपने घड़ी देख के ही बताया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, मैं घड़ी देखने भूल गया। जिनको समय की कीमत है उन्हें समय मिलता है, जिनको समय की कीमत है उन्हें समय मिलता है, ठीक है ना। और जिन्हें समय मिलता है वे ही समय सार के पास आ सकते हैं, और जो समय सार के पास आएंगे उनको समय सार का महान तत्व भगवान आत्मा अनुभव में आने का अवसर जगता है। अब आज मैं एकदम भूल गया, टाइम पूरा हो गया, विशेष चर्चा फिर करेंगे अभी संजीव जी के द्वारा। संयम प्रकाश ग्रंथ जी लाना होगा, उधर रखा है ना। बस ठीक है, हाँ हो गया सर, हो गया सर जी। हाँ जी ठीक है, ठीक, बढ़िया। चलिए शुरू करें हम लोग। तैयार हैं आप लोग? थकान तो नहीं लग रही है? नींद तो नहीं आ रही है? क्या लाइट थोड़ी सी यहाँ कम है तो नींद लेंगे तो पता नहीं लगेगा किसी को? आप ले सकते हैं आप लोग। वैसे नींद उड़ाने का एक और उपाय है, भक्ति कर लेना। भक्ति से भी नींद उड़ जाती है। चलो भक्ति कर लेते हैं थोड़ी सी, मंगलाचरण करता हूँ फिर भक्ति करेंगे।